अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान पेट्रोला आपकी खिदमत पे एक बार फिर हाजिर है। दोस्तों, आज आपको मैं एक ऐसी डिवाइस जो 4G जिसको कहते हैं या 4G जोंग की या के जैज़ की जो डिवाइसेस हैं उसको मैं TP-Link राउटर के साथ आपको कनेक्ट करके बताऊंगा कि कैसे आप इजीली अपनी जो इस डिवाइस है, इस टाइप की डिवाइस अगर आपके पास जैज़ की हो, ईवो की हो, 4G की हो, जोंग की हो, टेलीनॉर की हो, उसको आप अपने TP-Link राउटर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस राउटर के साथ जो है TP-Link TR-WR840N मॉडल का जो ये राउटर है, इसके साथ आप आसानी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके आपको मैं साथ में फ़ायदे बताता चलूँ कि दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि इसके साथ Cat6 वायर तो यूज़ होती ही नहीं है, तो हम इसको TP-Link राउटर के साथ एज अ ब्रिजिंग के तौर पर जो है वो कनेक्ट करेंगे कि ये इस डिवाइस से TP-Link जो है इस डिवाइस से एज अ ब्रिजिंग के तौर पर कनेक्ट करेंगे। ये डिवाइस इसको सिग्नल प्रोवाइड करेगी और ये आगे सिग्नल एक्सटेंड करके देगा। मज़े की बात यह कि इस डिवाइस के साथ आपका इसका वाईफाई नेम और पासवर्ड जो है वो डिफरेंट होगा और आपकी TP-Link डिवाइस का नेम और पासवर्ड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। और इस फीचर को आप किसी भी मॉडेम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि आज जो मैं आपको सेटिंग करके बताने जा रहा हूँ वो आप किसी भी मॉडेम को इस मॉडेम के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको पहले तो मैंने इस वीडियो से पहले बताया था कि एक सेम ही नेम के साथ और सेम ही पासवर्ड के साथ एज अ रिपीटर के तौर पे आप कैसे सिग्नल जो है वो आगे एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसी मॉडेम में एक फीचर है WISP का, उससे आसानी जो है आप इसका वाईफाई नेम और पासवर्ड डिफरेंट रख सकते हैं और इसका भी डिफरेंट रख सकते हैं, ताकि आपको वाजिया मालूम हो कि आप अपनी किस डिवाइस के साथ कनेक्ट हैं। तो इसमें सबसे इसका बेनिफिट ये है कि फ़र्ज़ करें कि आपके घर में इंटरनेट के सिग्नल नहीं आ रहे हैं, कमरों में सिग्नल नहीं आ रहा है, तो आप इसको अपने घर की छत पे या ऐसी जगह पर रखें, ये विंडोज़ पे, कि जहाँ पे आपको फुल स्पीड के साथ आपको सिग्नल ये दे रहा हो, मतलब कि हाईएस्ट स्पीड जो है आपको इस डिवाइस पे मिल रही हो, आप इसको उस जगह पे रखें। ये आप सेट करेंगे, अपने घर की छत भी हो सकती है, वो अपने घर की आपकी विंडो भी हो सकती है। उस जगह पे सेट करने के बाद आपने इस डिवाइस को इसकी तकरीबन 50 to 60% रेंज के ऊपर रखना है, ताकि ये जो इस डिवाइस से ये इसको 50 to 60% सिग्नल जो है वो मिल रहे हों। ठीक है, जब इसको ये मिलेंगे तो ये आगे एक्सटेंड करके आपके पूरे घर में जो है वो सिग्नल देगा और आपको पूरी स्पीड मिलेगी। जो स्पीड आपको इस पे मिल रही होगी वही स्पीड आपको इस पे मिलेगी। तो मैं आपको अगर इसमें और बेनिफिट ये है कि रिचार्जेबल, आप इसको कहीं भी लेकर जा सकते हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने इस डिवाइस को अनलॉक करवाया है और अनलॉक करवा कर मैं इस पर जैज़ की सिम यूज़ कर रहा हूँ, जैज़ 4G की यूज़ कर रहा हूँ। उस जैज़ 4G में भी मैं अपना वीकली पैकेज यूज़ कर रहा हूँ, जो 311 रुपये में 25 GB मुझे वीकली जो है वो दे रहा है। मेरे लिए इनफ है और मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। आप भी ये सर्विस का फ़ायदा ले सकते हैं कि, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप इस डिवाइस को अनलॉक करवाएं। कोई भी सेकेंड हैंड डिवाइस ले लें। ये मेरे पास जोंग बोल्ट की जो है बोल्ट प्लस की डिवाइस है। इसका मॉडल नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा। आपको यूज़ में ये आसानी से 1200-1500 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। आप इसको अनलॉक करवाएं, कोशिश करें कि अनलॉक हुई भी हो, कि ऑलरेडी उसमें सारी सिमें जो हैं वो चल रही हो और अपनी मर्ज़ी से पैकेज आप उस पर लगा सकते हैं। तो आप ये डिवाइस लें, उसको अनलॉक करवाएं। अनलॉक करवाने के बाद आपको ये मार्केट से आसानी से 2500-2600 रुपये तक का आपको ये राउटर मिल जाएगा। और ये राउटर लेने के बाद जो मैंने आपको सेटिंग की है वो सेटिंग करवाएं और बेहतरीन इंटरनेट का जो है इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि 4G सिमें हैं तो ये अच्छी स्पीड आपको प्रोवाइड कर रही हैं, जोंग और जैज़ की जो ख़ास तौर पर है। मैं इसी दोनों का यूज़र हूँ तो मैं इसी का ही बता रहा हूँ। उसका टेलीनॉर का मैंने कभी यूज़ नहीं किया कि वो उसकी स्पीड क्या आती है, तो ना ही यूफोन को मैंने किया। हाँ, मोबाइल पे यूज़ करता हूँ, मुझे मोबाइल में मेरे लिए वो काफ़ी है। तो मैं इसके आइए चल के देखते हैं कि मैं आपको आप सेटिंग करके बताता हूँ कि कैसे आप इसकी आसानी से जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस डिवाइस को जो है वो ऑन कर लिया, बल्कि इसमें आपको मैं ये चेक करके भी बता देता हूँ कि मैंने इसमें सिम जो है वो कौन सी डाली हुई है, ताकि आपको मज़ीद कंफर्म हो जाए। ये इसकी बैटरी है और ये देखिए मैंने इसमें जो है ये जैज़ की सिम जो है इसमें डाली हुई है। तो अब इसको मैं इसको लगा कर जो है वो ऑन करता हूँ। इसकी तकरीबन बैटरी टाइमिंग भी बहुत अच्छी है, तकरीबन 5 से 6 घंटे इसकी बैटरी टाइमिंग है।
ये मूवेबल, आप इसको कहीं भी आसानी से जो है वो ले जाकर यूज़ कर सकते हैं। जिनके पास इंटरनेट की सर्विस जो है वो नहीं है, मेरे ख्याल में उनके लिए ये डिवाइस जो है वो बेस्ट है। तो ये मैंने अब इसको ऑन कर लिया है, ठीक है, और ये ऑन हो गई है, ठीक है। दोनों लाइट्स आपके पास आ रही है, बैटरी की लाइट है और ये सिग्नल की लाइट है। ये लाइट अभी रेड हो जाएगी और रेड होने के बाद जो है दोबारा ग्रीन होगी और फिर ये दोनों लाइट्स चली जाएंगी, लेकिन रहेगी ये ऑन ही, लेकिन शो ऐसा लगता है जैसे बंद हुई हुई है। तो अभी ये लाइट रेड है, ये देखें अब ग्रीन हो गई है। तो अभी ये थोड़ी देर में जो है ये दोनों लाइट्स जो है ये दोनों चली जाएंगी, लेकिन रहेगी ऑन ही है, दोनों लाइट जो है वो चली गई हैं। अच्छा, अब मैंने अपने आपको बताता चलूँ कि मैंने ये जो टीपी-लिंक का राउटर है इसको भी मैंने ऑन कर लिया है। इसको मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ अपने वाईफाई के साथ। ऑन कर लिया और इसको मैं अब कनेक्ट करने जा रहा हूँ कि, और इसके हम फिर अब आगे फर्दर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे वाईफाई के साथ, मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। आप इसको केबल के साथ भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। केबल के साथ जब आप कनेक्ट करेंगे तो आप इसको टीपी-लिंक के ब्लू पोर्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, सॉरी येलो पोर्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। ब्लू पोर्ट के साथ आप कभी भी इसको कॉन्फ़िगरेशन के लिए कनेक्ट नहीं करेंगे, वो उस सूरत में कनेक्ट करेंगे जब आपने वायर के थ्रू इसको इंटरनेट की सर्विस इसको देनी हो ताकि आगे आपको प्रोवाइड करे। अब मैंने इसको टीपी-लिंक के साथ कनेक्ट कर लिया है और इसकी जो आईपी है वो आप सब दोस्तों को मालूम है कि वो इसकी आईपी जो है वो 192.168.0.1 होती है। तो यहाँ पे इसका बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन पासवर्ड है, यूज़र नेम एडमिन, और इसका पासवर्ड भी एडमिन ही है। तो मैं एंटर करूँगा तो ये मैं डायरेक्टली जो है वो मॉडेम की इंटरफेस पे लॉगिन हो जाऊँगा। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। कि आपने सिंपल नेक्स्ट का बटन दबाना है और आपने इन चारों ऑप्शन में से आपने सिर्फ WISP का ऑप्शन जो है वो क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी शो हो रहा है कि शेयर इंटरनेट कनेक्शन एनीवेयर पब्लिक वाईफाई एग्जिस्ट फॉर एग्जांपल होटल रूम स्ट्रीट शोज़ वगैरह। तो ये आपके पास मेंशन हो रहा है। आपने जब भी किसी भी मॉडेम या इंटरनेट की डिवाइस चार्जी हो गई, जैज़ की डिवाइस हो गई या जोंग की डिवाइस हो गई, वो अनलॉक हो भी या ना भी हो, आपने इसके सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपने जब इसके कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आपने हमेशा WISP पे इसको क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे डायनेमिक आईपी को ही सिलेक्ट करना है, स्टैटिक आईपी और इन सब को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। आपने इस पे डायनेमिक आईपी पे ही सिलेक्टेड रहने देना, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है ही। आपने सिंपल इसको नेक्स्ट कर देना है और ये फिर आपके जो वाईफाई है वो सर्च करेगा। यहाँ पर आपने जो अपनी डिवाइस को इसके साथ जो कनेक्ट करना है वो डिवाइस आपके पास यहाँ पे शो हो रही होगी। डेफिनेटली वो लाजमी बात है कि वो शो हो रही होगी। मैंने इसको जोंग की MMBB डिवाइस के साथ जो है वो कनेक्ट करना है। मेरे पास ये जो शो हो रहे हैं ये मेरे पास अदर्स वाईफाई डिवाइसेस हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर हैं। यहाँ पर आपको सिग्नल स्ट्रेंथ मालूम हो जाती है कि कौन सी सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी क्वालिटी में आ रही है। मेरे पास मैंने इसको कनेक्ट करना है तो मैं यहाँ से सिंपल क्या करूँगा, इसको कनेक्ट का बटन दबाऊँगा तो ये सामने बाय डिफ़ॉल्ट जो है जोंग MMBB, आपने जो इसका नेम और इसका जो पासवर्ड है आपने इस जोंग की डिवाइस का, जिस मॉडेम को या डिवाइस को आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं टीपी-लिंक की डिवाइस के साथ, आप इसका नेम सेम उसी तरह ही डालेंगे और उसका पासवर्ड सेम वही डालेंगे। मैंने इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आसानी के लिए 1 से 8 रखा हुआ है। अब यहाँ पर ऊपर आपने ये सेटिंग कर दी या आपने वो डिवाइस जिसके साथ कनेक्ट करना है, नीचे ये वाली डिवाइस टीपी-लिंक की नेम और ये पासवर्ड शो हो रहा है। अब आपने जो भी इसको पासवर्ड रखना है, मैं इसको लाइक जोंग एक्सटेंडर रख देता हूँ, TNDER जोंग एक्सटेंडर रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड मैं रख देता हूँ 11222344, ये मैंने रख दिया। इसको WPA2PSK इसी पे ही रहने दीजिएगा और यहाँ पे आप कुछ भी नेम और पासवर्ड जो है वो रख सकते हैं। सिंपल रखने के बाद आपने सिंपल इसको क्या करना है, आपने इसको नेक्स्ट का बटन दबाना है। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद आपने इसका फिनिश का बटन दबा देना है। फिनिश का बटन दबाएंगे तो ये रिबूट होगा और रिबूट होने के बाद हम इसको जो है चेक करेंगे। तो दोस्तों ये रिबूट हो गया है। रिबूट होने के बाद अब हम इसको, जो हमने नाम इसका रखा था टीपी-लिंक एक्सटेंडर जोंग एक्सटेंडर, ये इसका नाम शो हो गया है। टीपी-लिंक का जो हमने डिवाइस है उसको हमने ये नाम दे दिया था। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। हमने पासवर्ड रखा था 11222344।
इसका पासवर्ड रखा था, और इसको अब हम कनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास जो है वो जोंग एक्सटेंडर जो है वो कनेक्ट हो गया, हमारे पास ये वाईफाई सिग्नल शो हो गए हैं। अब हम इसको ब्राउज़ करके देखते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो आसानी जो है वो ब्राउज़ हो रहा है। जब भी आप डिवाइस के साथ, किसी भी डिवाइस के साथ या मॉडेम के साथ आप टीपी को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपके सामने ये दो लाइट्स जो है वो शो करेगा। ये एक वाईफाई की लाइट है और ये साथ वाली जो है ये ई की लाइट है, इंटरनेट की लाइट है। ये दोनों दो लाइटें आपके सामने ये शो हो रही हैं। तो नॉर्मली जब ये कॉन्फ़िगर नहीं हुआ होता है तो आपके सामने ये वाली जो लाइट है ये आपको रेड कलर की शो होगी। जब ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएंगी तो इसके बाद आप इसकी लाइट जो है वो येलो हो जाएगी। एक मज़े की बात आपको नया इसमें एक और फीचर बताऊंगा आपको, ताकि आसानी हो कि आप इसको, अब ये डिवाइस आपके साथ पास कनेक्ट होगी, आप इसको एज अ कंप्यूटर पे वायर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके बैक पे कंप्यूटर 4 पोर्ट्स जो है वो बनी हुई है। कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं आप इस डिवाइस के थ्रू। इसके साथ जब कनेक्ट कर लिए तो आप इसके साथ अपने कैमरास भी लगा सकते हैं। फर्स्ट करें कि आपके घर में या आपके पास आपके एरिया में पीडीसीएल की इंटरनेट की सर्विस नहीं या मॉडेम नहीं लगा हुआ, तो आपके पास इस तरह की डिवाइस आप यूज़ करें और आप अपने घर में कैमरा इंस्टॉल करना चाहते हैं और आप उसको लाइव कैमरे पे जो है वो लेकर जाना चाहते हैं, तो आप इस डिवाइस के साथ आप इस तरह का टीपी के राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करें और इसको वायर के थ्रू जो है अपने डीवीआर में कनेक्ट कर दें। तो आपके डीवीआर भी जो है, जो कैमराज है वो लाइव जो है वो ऑनलाइन हो जाएंगे, क्योंकि जब तक डीवीआर जो है वो ऑनलाइन नहीं होगा, इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं होगा, तब तक आप कहीं भी बैठे हुए अपने कैमरा उसको लाइव जो है वो चेक नहीं कर सकते। तो इसके बहुत से इस तरह आप फीचर्स जो है आपके सामने आते हैं। आप इसके साथ कंप्यूटर्स जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप बैंडविड्थ कंट्रोल जो है वो कैसे कर सकते हैं। कि आपको फर्ज करें कि ये डिवाइस आपने ली हुई और आपको आपके सामने के 20 MB तक आपको ये स्पीड दे रहा है, लेकिन आप आगे किसी यूज़र को देना चाह रहे हैं, अपने किसी भाई को या किसी दोस्त या अजीज़ को या पड़ोसी को देना चाह रहे हैं, तो आप इसमें बैंडविड्थ कंट्रोल भी कर सकते हैं, ताकि आपके मर्जी के मुताबिक उसको जो है वो स्पीड जो है वो डाउनलोड और अपलोड मिल सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी कि कैसे आपने देखा कि जोंग की डिवाइस को मैंने टिपलिंग की डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लिया और आसानी से हम उसे सर्विस जो है वो इंटरनेट की अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने और अपने वाले का ख्याल रखिएगा। मुझे आपका दोस्त, आपका भाई उस्मान। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। तो मैं याद ज़रूर रखिएगा।